धरने पे आप किस लिए बैठे हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं कि बांसगांव तहसील के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं मनमाने तौर से काम कर रहे हैं। गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है। हम बहीडाणी के निवासी हैं। बहीडाणी का नक्शा त्रिकोणी है और बैदौली पट्टन का नक्शा त्रिकोणी है। और ये जो फर्जी लेखपाल मुन्नू शर्मा ये जो सीधा करके अपने पटदार का जो ज़मीन है बैदौली पलटन सिंह का चरकोर बना करके हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं। इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। 4 महीना से लगातार हम दरखास्त देते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी भेजे हैं, एसएसपी साहब को भी भेजे हैं, तहसील दिवस पर थाना दिवस पर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने आज बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। तहसील के अधिकारी मेरे जैसे आदमी को, हम प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं बांसगांव से। जब हमारे जैसे आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है तो और आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? यहाँ सैकड़ों लोग दर दर भटक रहे हैं। तहसील से घर तक जूता खिया जा रहा है, उनका पैर खिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बांसगांव तहसील अनाथ हो गया है। कोई अधिकारी अपने आप को यह नहीं महसूस कर रहा है कि हम अधिकारी हैं, जिम्मेवारी हमारी बनती है। सारे लोग जिम्मेवारी से परे हो गए हैं। इसलिए हम धरना पर बैठे हैं। अभी तक आपके पास कोई अधिकारी संपर्क किए कि नहीं किए? आए थे, तहसीलदार महोदय आए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं था। उलूल जुलूल बात किए और कहना है कि कह रहे हैं कि आप दफ़ा 24 से आइए तब पैमाइश होगा। हम कह रहे हैं जब फर्जी लेखपाल बिना दफ़ा 34 का नाप रहा है तो उसी तरीके से आप सही लेखपाल से पैमाइश करा करके हमको दे दीजिए, हमारे विपक्षी को विपक्षी का दे दीजिए। और वो जैसे तीरा कोनी है वही तीरा कोनी हमको चाहिए। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, न किसी की ज़मीन चाहिए हमको। आपके ऊपर विपक्षी ने आरोप भी लगाया है कि जो है आप धमकी भी दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन के रास्ते आप रास्ता मांग रहे हैं। हमको श्रीमान जी पूरा गाँव जानता है। ये बड़े आदमियों का गांव है, पूरा गांव जानता है हमारे विचारधारा को और पूरा गांव हमको सम्मान करता है। हम हर लोगों के दुख सुख में रहते हैं और हर लोग हमारा सम्मान करते हैं। आज तक किसी ने हमको पूरे कस्बे में रे नहीं कहा है। हम वो व्यक्ति है, बांसगांव के रहने वाले हैं, दलित वर्ग के हैं, चमार बिरादरी के हैं। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपसे संपर्क करने का प्रयास किए? कोई वरिष्ठ अधिकारी, यही तहसीलदार साहब आए थे और यह कह रहे हैं कि कहना है कि कैसे नपवा दिया। हम कहीं मनमाने तरीके से नापा गया है, आपका कर्मचारी जाकर नाप दिया और हम कहते रह गए कि इसको सीधा कर लीजिए, लेकिन नहीं किया। लगभग लगातार देखा जाए बांसगांव तहसील धरना प्रदर्शन का अड्डा बनता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हाँ, अधिकारी अपने आप को यह समझ रहे हैं कि हमारी बपौती या तहसील है, हम काम करें चाहे न करें, सरकार तो हमको तनख्वाह दे ही रही है। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं, हमारा का कोई बना बिगाड़ लेगा। इसलिए हर लोग तहसील में आते हैं और जाते हैं, कोई समस्या का निदान नहीं हो पाता है यहाँ पे। ये गोरखपुर जिले की ऐसी घटना अगर हो रही है तो आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके साथ भी इस तरीके से हो रही है, मुख्यमंत्री जी का जिला भी है, तो हम इसलिए हम चाह रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाए और बांसगांव को स्पेशली माननीय जिला अधिकारी महोदय आकर के अपने संज्ञान में इसको लेकर के जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक उनका डायरेक्शन नहीं होगा, तब तक यहाँ के अधिकारी सही सलामत काम नहीं करेंगे। सही सलामत काम नहीं करेंगे जी। यहाँ तक कि जो फर्जी जो बैनामा लिए हैं वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। जिनका खारिज दाखिल हो गया है वो अपने कब्जा के लिए भटक रहे हैं। यहाँ बहुत समस्या है। समस्या का तो भरमार कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला अधिकारी देखते नहीं है। अधिकारी देखते नहीं हैं। ये धरना कब तक चलेगा? हमारा धरना चलेगा जब तक हमारा निदान नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसी तहसील परिसर में यहीं पर बैठे रहेंगे। हम कहीं जाएंगे नहीं। रात दिन एकदम रहेंगे। हम 24 घंटा यहीं पर रहेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम गया प्रसाद है। हम क्षेत्र पंचायत ब्लॉक बांसगांव के हैं और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बांसगांव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद।